कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर दर्ज एफआईआर को लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक जयवर्धन सिंह ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए बीजेपी सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल जयवर्धन सिंह ने कहा कि जीतू पटवारी ने सिर्फ एक गरीब युवक की आवाज उठाई, लेकिन उन पर राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर थाना प्रभारी द्वारा खुद से दर्ज की गई है, लेकिन यह साफ तौर पर सत्ता के दबाव में की गई कार्रवाई है। प्रदेश अध्यक्ष ने किसी जाति विशेष की बात नहीं की, न ही वीडियो में कोई भड़काऊ या सांप्रदायिक बयान है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर एफआईआर अशोकनगर की मुंगावली थाना क्षेत्र में दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने एक विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई गई। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में हमारे जो सभी पत्रकार साथी आज पधारे हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी पर 27 जून को अशोकनगर जिले के मुंगावली थाने पर भाजपा सरकार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक एफआईआर कराई गई है। मैं इस पूरे विषय को लेकर जो घटनाक्रम हुआ है वो आप सबके संज्ञान में डालना चाहता हूं। 10 जून को मुंगावली तहसील के निवासी गजराज लोधी जी ने ये आरोप लगाया था कि भाजपा के एक कार्यकर्ता ने गजराज लोधी जी को मल खिलाने का प्रयास किया था और उसके साथ उस भाजपा कार्यकर्ता ने गजराज लोधी जी के साथ में मारपीट भी की, घर के अंदर कैद किया। और जब इसकी जानकारी पूरे मुंगावली अशोकनगर जिले में फैली तो फिर अशोकनगर जिले के समस्त लोधी समाज के साथियों ने 11 जून को सबसे पहले इस विषय को लेकर ज्ञापन भी दिया। स्वयं गजराज लोधी जी जन सुनवाई में गए। जब उनकी बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो पुनः 18 जून को भी लोधी समाज ने प्रदर्शन किया, अपना ज्ञापन थाने और एसपी ऑफिस में प्रस्तुत किया। और फिर गजराज लोधी जी के भाई रघुराज लोधी जी का भी वीडियो वायरल हुआ है, जहां वो स्वयं चेतावनी दे रहे हैं। उस समय मौके पर गजराज सिंह जी के भाई रघुराज जी भी मौजूद थे, उनकी पूज्य माता जी भी मौजूद थी और वो यही कहते हैं कि अगर पुलिस आरोपी पर कार्रवाई नहीं करेगी तो वो लोग वहीं आत्महत्या कर देंगे। इस बात को लेकर पुलिस और जो अधिकारी हैं वो उनको आश्वासन देते हैं कि नहीं, हम इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन जब कुछ दिनों बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो गजराज लोधी जी स्वयं जीतू पटवारी जी तक पहुंचते हैं, क्योंकि उसके अगले दिन जीतू पटवारी जी का दौरा ग्वालियर में था। तो ओरछा के पास गजराज जी की मुलाकात जीतू पटवारी जी से होती है। घटनाक्रम के बारे में गजराज लोधी जी जीतू पटवारी जी को पूरी जानकारी देते हैं और उसका वीडियो काफी वायरल हो जाता है। अब आप देखिए कितनी अफसोस की बात है
जब एक लोधी समाज का निर्धन युवा अपनी बात को अपने नेता के सामने रख रहा है और जब वो पूरा विषय पूरे प्रदेश में वायरल हो रहा है, जो भी आरोपी है जिसने गजराज लोधी को मलक लाने का प्रयास किया था, उस पर तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि 26 तारीख के बाद जब गजराज जी थाने पर जाते हैं तो वो टीआई उनको ले जाता है एसपी ऑफिस। वहां उनको 10 घंटे बैठाकर फर्जी एफिडेविट साइन कराते हैं और उल्टा जीतू पटवारी जी पर केस दर्ज किया जाता है। आज इस प्रेस वार्ता में जो 26 तारीख के पहले जन सुनवाई में जो बात सामने आई थी और लोधी समाज के द्वारा उनके प्रदर्शन में भी जो समस्त लोधी समाज ने अपनी बात सामने शासन को रखी थी और जो खबर पूरे अशोकनगर जिले में छपी थी, उसकी छायाप्रति हमारे पास है और मैं चाहूंगा अभिनव भाई, सभी जो हमारे सम्मान्य पत्रकार साथी हैं, आप सबको इनकी कॉपी जरूर अभी हम जल्द उपलब्ध करवा देंगे। ये वाला भी दीजिए। ये पत्रिका का और ये भास्कर का है जो छपा था अशोकनगर जिले में, जिसमें स्पष्ट रूप से जो गजराज सिंह जी के भाई रघुराज जी हैं, आप उनका ही यहाँ पर फोटो देख रहे हैं और वहाँ स्पष्ट रूप से उसमें उन्होंने जो आरोप लगाया था वो पूरा आरोप की पूरी जानकारी इन दोनों आर्टिकल्स के द्वारा आपको इसमें मिल सकती है और हम ये पूरी कॉपी आप सबको भी उपलब्ध कराएंगे। इस बात से स्पष्ट होता है जो हम लगातार बात कहते आ रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है कि जिस मध्य प्रदेश में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री होने के बावजूद हमारे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी लाचार हो गई है कि प्रतिदिन ऐसे हादसे हो रहे हैं कि जो पाप करता है उसको भाजपा सरकार बचा रही है और जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी आवाज को दबाने का प्रयास पूरा भाजपा का प्रशासन कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सीधा हम आरोप लगाते हैं मुगावली टीआई और अशोकनगर एसपी पर, जो अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं, उल्टा इस पूरे मामले को लेकर उल्टा षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि 8 जुलाई को सिर्फ जीतू पटवारी जी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस 8 जुलाई को 12 बजे अशोकनगर पहुंचेगी और हम सब मिलकर वहां गिरफ्तारी देंगे। अगर 8 तारीख के पहले अशोकनगर एसपी ये एफआईआर वापस नहीं लेते, क्योंकि पूरा प्रदेश ये बात जानता है कि इसमें कोई भी गलत भूमिका जीतू पटवारी जी की नहीं है। वो तो सिर्फ लोधी समाज के एक पीड़ित युवा की आवाज को बुलंद करने का प्रयास कर रहे थे, उसका सहयोग करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भाजपा के प्रशासन को सत्य से इतना डर लगता है कि एक पीड़ित व्यक्ति की भी उन्हें आवाज दबाई और उल्टा जो उस पीड़ित व्यक्ति की मदद कर रहा था, सहयोग कर रहा था, उन पर ही लोगों ने एफआईआर की है। इसीलिए हमने ये तय किया है कि अगर 7 जुलाई तक एसपी अशोकनगर ये एफआईआर वापस नहीं लेता है
तो जीतू पटवारी जी के साथ में पूरी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की 8 जुलाई को अशोकनगर में ही एसपी कार्यालय का घेराव करेगी और हम सब वहां पे हमारी गिरफ्तारी प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।